तो मौसम ने करवट ली है और मौसम के करवट लेने के बाद प्रदूषण अक्टूबर में ही एक समस्या बनता जा रहा है। खासतौर पर सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर खराब बना हुआ है। दोपहर के समय तेज धूप की वजह से कभी कभार एक असामान्य स्तर पर आ जाता है। ऐसे में 15 से 17 अक्टूबर के बीच जब पराली जलाने का सिलसिला रफ्तार पकड़ेगा तो दिल्ली की हवा और भी अधिक प्रदूषित होगी और इसका असर साफ तौर पर दिल्ली की आबोहवा पर देखने को मिलेगा। ऐसे में तमाम एजेंसियों की कोशिश के बावजूद दिल्ली का एयर इंडेक्स सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत से ही खतरे के स्तर को छूने लगा है। सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली का एयर इंडेक्स 201, भिवाड़ी का 298, गुरुग्राम का 292, फरीदाबाद का 206, गाजियाबाद का 248, ग्रेटर नोएडा का 202 और नोएडा का 257 दर्ज हुआ है। सीपीसीबी और ईपीसीए ने इस साल करीब एक महीने पहले यानी सितंबर की शुरुआत में ही प्रदूषण से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी थी। अक्टूबर में पिछले 3 सालों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। अक्टूबर 2015 में बेहद खराब स्तर 9 दिन तक रहा था, 2016 में 4 दिन और 2017 में 14 दिन तक रहा था। अगर खराब स्तर के प्रदूषण की बात करें तो 2015 में ये नहीं था, लेकिन 2016 में 3 और 2017 में 1 दिन इस स्तर का प्रदूषण दिल्ली वालों ने झेला था। वहीं खराब स्तर 2015 में 7 दिन, 2016 में 20 दिन, 2017 में 10 दिन और दिल्ली वालों ने इन तमाम स्थिति को झेला। दिल्ली में इस साल अब तक 4 में से 2 दिन खराब स्तर का प्रदूषण रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर जून में 500 से भी अधिक रहा था। PM10 का स्तर अगर उसकी बात करें तो PM10 का स्तर बुधवार को 8 गुना तक बढ़ गया था, जिसके कारण दिल्ली में कुछ दिनों के लिए निर्माण कार्यों पर रोक भी लगा दी गई थी। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में अंधड़ चलने की आशंका है और बताया जा रहा है कि अरब सागर में उठ रही हवाएं चक्रवात का रूप धारण कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आसमान में दिन में अंधेरा छाया रहेगा और इसका असर धरती पर भी पड़ेगा। इससे यहां प्रदूषण बढ़ेगा, वहीं बुजुर्गों और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने यूरोपीय मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि फिलहाल एंटी साइक्लोन यानी अंधड़ लक्षद्वीप में है और इसके पूरे ईरान और पाकिस्तान के बाद उत्तर भारत में आने की आशंका जताई जा रही है। एंटी साइक्लोन को लेकर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण भी सक्रिय हो गया है और इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय और मौसम विभाग को दे दी गई है। माना यह जा रहा है कि इस बाबत जल्द ही विभिन्न महकमों की बैठक भी होगी और इस पर चर्चा होने की संभावना भी है। और मौसम विभाग के मुताबिक अंधड़ भारत में 10 अक्टूबर तक पहुंचने की आशंका है, यानी दिल्ली वालों के लिए खासतौर पर आने वाले कुछ दिन परेशानी का सबब बन सकते हैं और इसका प्रभाव लगभग 1 सप्ताह रहेगा। ईपीसीए के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम इंडो गंगा के मैदानी इलाकों में बनेगा और इसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में हवा में प्रदूषण का स्तर खराब होगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो प्रदूषण जल्द ही लोगों की मुश्किल बढ़ाने वाला है। फिलहाल सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और आने वाले दिनों में यह समस्या और विकट रूप ले सकती है। जल्द ही सरकार और अन्य सहयोगी एजेंसियों की ओर से उचित कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में फिर गैस चैम्बर जैसी स्थिति हो जाएगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कुछ दिनों के बाद धान की कटाई जोर पकड़ेगी। ऐसे में 15 से 17 अक्टूबर के बीच जब पराली जलाने का सिलसिला रफ्तार पकड़ेगा
तो दिल्ली की हवा पर इसका और अधिक असर पड़ने की आशंका भी है। यानी पिछले साल तो पराली ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक अपना असर दिखाया है। इन राज्यों में हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंच गया है, जो दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर देता है। दिल्ली में अगले 10 दिनों में गर्मी अलविदा कह देगी। सुबह और शाम के तापमान में भी फर्क महसूस होगा। दुर्गा पूजा और दशहरे का त्योहार सुहावने मौसम में मनाने की उम्मीद है। यानी आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में अंधड़ चलने से लोगों के सामने खासी दिक्कत का सामना हो सकता है। और जिस तरह से लगातार तापमान में बदलाव हो रहा है, वो तापमान अब लगातार बदलेगा और उसके चलते मौसम परिवर्तन और अंधड़ आने से लोगों की समस्या बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने की आशंका जताई जा रही है और तापमान में जिस तरह से गिरावट आएगी, उसी के साथ साथ मौसम में भी बदलाव होगा और प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच